सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक सोवियत, दूसरा अमेरिका। कोल्ड वॉर में दोनों देशों के आमने सामने लड़ने की बजाय विचारधारा की लड़ाई चलती रही। अमेरिका पूंजीवाद का साथ दे रहा था तो वहीं सोवियत कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। 1990 तक यह कोल्ड वॉर चलता है। इस दौरान इन दोनों देशों ने प्रॉक्सी वॉर लड़नी शुरू की, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ दूसरे देशों में जाकर लड़ाई लड़ना। जहां अमेरिका को लगता था कि सोवियत अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ा रहा है, उस देश में अमेरिका वहां की सरकार गिराने में लग जाता था। वहीं जहां सोवियत को लगता था कि अमेरिका अपना इंपैक्ट बढ़ा रहा है, तो सोवियत उस देश की पॉलिटिक्स में घुस जाता था। इसके लिए कई बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंडिंग दी जाती थी। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। एक तो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में पैदा हुए तालिबान को ही आप देख सकते हैं, जहां पर सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने तालिबान को फंडिंग दी थी। ऐसे ही वियतनाम वॉर से लेकर ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई दूसरे देशों में अमेरिकन और सोवियत संघ ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश जारी रखी। खैर, 1990 में जब सोवियत का बंटवारा हुआ तो कई देश सोवियत के चंगुल से आजाद भी हुए। इस दौरान सोवियत कमजोर था, जिसका मतलब था कि ये सभी देश भी अमेरिका पर डिपेंडेंट होने लगे। यही वजह है कि अमेरिका आज दुनिया के कई हिस्सों में अपने मिलिट्री बेस बनाकर बैठा हुआ है और यह मिलिट्री बेस 800 से भी ज्यादा है।